जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के अध्याय 3, 4 और 5 और 6 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं ऋषभ देव जी का राजा नाभि के यहाँ अवतार होना, राजा नाभि द्वारा श्री ऋषभ देव जी का राज्याभिषेक और अपनी रानी के सहित वन में जाकर तपस्या करना तथा ऋषभ देव जी द्वारा अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश देना और संत महात्माओं के लक्षणों का वर्णन करना तथा ऋषभ देव जी के चलन द्वारा सरावगी धर्म की उत्पत्ति का वर्णन। भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन को जो भगवान की याद में बिता देता है, सदा भगवान को याद रखकर संसार के सब कार्य करता है, भगवान ऐसे भक्त से प्रसन्न रहते हैं और ऐसे भक्तों की भगवान सदा रक्षा करते हैं। कलयुग है, हमें संसार के काम भी करने हैं, भगवान को प्रसन्न भी करना है, घर परिवार में रहना भी है, घर के सब काम करने भी हैं, लेकिन घर के काम करते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहना है। तो श्रीमद् भागवत कथा यही सिखाती है कि कैसे भगवान से प्रेम किया जा सकता है, कैसे घर परिवार में रहकर भगवान की भक्ति की जा सकती है। इस कथा को सुनने से मन के अवगुणों का, अंदर के अवगुणों का नाश होता है, गुण प्रकट होते हैं, फलस्वरूप मन शांत होने लगता है और धीरे धीरे मन बिल्कुल शांत हो जाता है और शांत मन में भगवान अपना स्थान बना लेते हैं। जिसका हृदय बिल्कुल स्वच्छ है, जिसका मन शांत है, उसके मन मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। तो कथा सुनना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, भगवान के नामों का जाप सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज करने लगे हैं। राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, राजा अग्निध्र तपस्या करने के लिए वन में चला गया और नाभि आदि उनके 9 पुत्र अपने अपने खंड में धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे हैं। कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिनों तक श्री नारायण भगवान की तपस्या की है, उन्हें प्रसन्न किया है। फिर वे अपनी रानी सहित अपने घर आकर ब्राह्मणों और ऋषियों को बुलाकर यज्ञ करने लगे हैं। जब यज्ञ सकुशल संपन्न हुआ तब श्री नारायण जी भगवान ने सांवली सूरत मोहिनी मूरत से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, किरीट मुकुट कुंडल वैजंती माला पहने, तापहारिणी चितवन से मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्निकुंड से निकल सबको अपना दर्शन दिया है। उन्हें देखते ही राजा नाभि और बाकी सब ऋषि मुनि जितने मनुष्य उस यज्ञशाला में बैठे थे, भगवान को प्रणाम करके खड़े होकर उनकी प्रार्थना करने लगे हैं। आज भगवान ने दर्शन दिए हैं, सबके मन में आनंद हुआ है कि जिन भगवान की हम भक्ति कर रहे थे, जिनको प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ कर रहे थे, वही भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। सबके मन में ऐसा आनंद आया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। जीवा वर्णन करने में असमर्थ है, मन और बुद्धि उस वर्णन को करने में असमर्थ है जो आनंद उन सबको प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प बरसाए हैं। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की है कि हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ दीन की अभिलाषा पूरी करने के लिए दयालु होकर दर्शन दिए हैं। किसकी ऐसी सामर्थ्य है जो आपकी महिमा का गुणगान कर सके। भगवान के चरणों में भक्ति करने वाले मनुष्यों को चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे आपके समान ही पुत्र की प्राप्ति हो। राजा के ऐसे वचन सुनकर यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति इच्छा करते हुए यज्ञ और तपस्या की है। इस कारण स्वयं मैं ही तुम्हारे घर में अवतार धारण करूंगा, क्योंकि मेरे समान इस त्रिलोकी भर में अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। आज ऐसा वरदान भगवान ने दिया है। भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। तब राजा ने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को भी प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी दक्षिणा आदि देकर विदा किया है।
और जैसे यज्ञ भगवान द्वारा दिया गया वह महाप्रसाद उन्होंने अपनी रानी मेरू देवी को खिलाया, वैसे ही वह गर्भवती हुई हैं और ब्रह्मा जी बाकी सब देवताओं के सहित वहां पर आए हैं और उनके गर्भ की स्तुति करने लगे हैं। फिर राजा से कहने लगे हैं कि हे राजन, तेरा भाग्य अत्यंत ही धन्यवाद का पात्र है जो आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतार धारण करेंगे। ब्रह्मा आदि सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए हैं। तत्पश्चात गर्भ धारण करने के 9वें महीने बाद 10वें महीने में श्री नारायण भगवान मेरू देवी रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी श्याम वरण चतुर्भुजी मूर्ति पर किरीट कुंडल मुकुट धारण किए, नवरत्न भुज बंद वनमाला धारण किए, कौस्तुभ मणि और वैजंती माला गले में डाले हुए राजा नाभि और रानी मेरू देवी को दर्शन देने लगे हैं। वे दोनों प्रसन्न होकर साष्टांग दंडवत करके उनकी प्रीति पूर्वक स्तुति करने लगे हैं। उस समय देवताओं ने अपने अपने विमानों पर बैठकर आकाश से उन सब पर पुष्प वृष्टि की है। भगवान प्रसन्न है, भगवान के भक्त प्रसन्न हैं। आज राजा के यहाँ भगवान का अवतार हुआ है। भक्ति हो तो ऐसी कि भगवान हर इच्छा पूरी कर दें। उस समय भी भगवान इच्छाएं पूरी करते थे। आज के इस कलयुग में भी भगवान इच्छाएं पूरी करते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन हमारी मनोकामनाएं कैसी होती हैं, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि भगवान हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए, ना कोई चाहता है और ना भगवान आते हैं। आजकल तो हर किसी को धन संपत्ति की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, लेकिन ऐसी इच्छा किसी के मन में आ ही नहीं सकती कि भगवान पुत्र रूप में हमारे घर अवतार लें। ऐसा किसी के मन में आता नहीं है। कलयुग का प्रभाव है। फिर भी इस कलयुग में भगवान की भक्ति करके भगवान से इतना वरदान तो मांगा ही जा सकता है। मन में ये मनोकामना तो लाई ही जा सकती है कि भगवान इतनी कृपा करके रखना कि हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे और हमारे घर परिवार में सुख शांति आनंद बना रहे। ये दो चीजें मांग लीजिए, या सिर्फ इतना ही मांग लीजिए कि भगवान आपके चरणों में हम सबका मन परिवार सहित हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे। ये भी मांग लिया जाए तो समझ लेना कि भगवान सब कुछ दे देंगे। क्योंकि हमने अगर भगवान से ये वरदान मांगा है, हमारे मन में एक मनोकामना है कि भगवान हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, तो मन तभी भगवान के चरणों में लगेगा अगर हमारी संसारिक आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, बीवी बच्चों को उनकी लालना पालना करने के लिए उसके पास धन नहीं है, तो मन भगवान में उस व्यक्ति का नहीं लग सकता है। अगर मनोकामना ऐसी है कि भगवान आपके चरणों में हमारा मन लग जाए, तो भगवान अपने आप उसके परिवार की देखभाल करेंगे ही करेंगे। क्योंकि व्यक्ति का मन तभी भगवान में लगेगा अगर उसकी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी होती हों। तो ये तो मन को समझाने की बात है। चाहे आप संसार की वस्तुएं मांगे, चाहे आप केवल भगवान की भक्ति मांगे, आप भगवान से भगवान की भक्ति ही मांगते हैं। हम भगवान से भगवान की भक्ति का वरदान ही मांगते हैं। यही मनोकामना हमारे दिल में है कि भगवान आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे, तो भी भगवान हमें जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे। हमारे घर में धन संपत्ति की जितनी आवश्यकता है भगवान की कृपा से मिलती ही रहेगी। तो मन को समझाने की बात है, केवल भगवान की भक्ति का वरदान मांगना चाहिए। मन ही में एक ही कामना रहे कि हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे। आज भगवान ने राजा रानी के यहाँ अवतार धारण किया है। सब प्रसन्न हैं, अप्सराएं नाचने लगी हैं, गंधर्वों ने मधुर स्वर में मंगल गान किया है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने आकर उनका नाम ऋषभ देव जी रखा है। जब ब्रह्मा आदि देवतागण उनकी स्तुति और दंडवत प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गए, तब परब्रह्म परमेश्वर श्री ऋषभ देव जी शिशु रूप धारण करके बाल चरित्र करके रुदन करने लगे हैं। भगवान अपनी लीलाएं दिखाने लगे हैं। ऋषभ देव जी भगवान अपने बाल स्वरूप में इतने सुंदर, इतने मधुर दिखाई देते हैं कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। भगवान जिसको भी दर्शन देते हैं उसका जीवन मंगलमय हो जाता है।
और जो लोग भगवान के अवतारों की कथाओं को सुनते हैं उनके जीवन में भी भगवान की अनंत कृपा बरसती है। और आज चौथे अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के घर में अवतार लिया है। तब राजा ने उन्हें पर ब्रह्म परमात्मा जानकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों और याचकों को बुलाकर इतना दान दिया कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दरिद्री नहीं रहा है। तत्पश्चात राजा और रानी भगवान ऋषभ देव जी के बाल चरित्रों का सुख प्राप्त करके अपना जीवन सफल हुआ जानकर प्रसन्नता के कारण फूले अंग न समाते थे। मन में प्रसन्नता तो होगी ही, जब भगवान स्वयं अवतार धारण करके घर में आए हैं तो हर कोई प्रसन्न होगा। जब ऋषभ देव जी राज्य करने योग्य हुए तब राजा ने अपने मंत्रियों, सभासदों और प्रजा के अन्य सभी लोगों को बुलाकर विचार विमर्श किया है। हे प्रजाजनों, अब मेरे लिए यही उचित है कि मैं ऋषभ देव जी को राज सिंहासन पर विराजमान करके रानी सहित वन में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करूं। यहाँ ये बात समझने की है कि ऋषभ देव जी अब बड़े हुए हैं, उनके पिता महाराज उन्हें राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, स्वयं वन में जाकर भगवान की तपस्या करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी विशेष बात है कि एक उम्र जब ऐसी आ जाती है जब हम इस संसार में अपने बच्चों को सब कुछ सौंप देते हैं, उस समय हम अपनी जिम्मेवारियों से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आजकल के समय में वन में तो जाया नहीं जा सकता, हमेशा के लिए तीर्थ यात्रा में भी नहीं जाया जा सकता, तीर्थ स्थानों पर भी हमेशा रहना मुश्किल है, लगभग असंभव है। लेकिन घर में रहकर भगवान की भक्ति करना ये तो सब किसी के लिए संभव है। तो एक उम्र के आ जाने पर अपने मन को केवल भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। बाकी परिवार में रहिए, परिवार में हम रह ही रहे हैं, परिवार साथ है, लेकिन मन केवल भगवान में हो। यही तो जीवन है, यही गृहस्थ जीवन का आनंद है कि घर वाले भी पास में हैं लेकिन मन ठाकुर जी के चरणों में लगा हुआ है। लेकिन जीवन की उस उम्र में जब हम अपनी जिम्मेवारियों से फ्री हो जाते हैं, वहां तभी भगवान में हमारा मन लगेगा। अगर हमने बचपन में और जवानी में भगवान की भक्ति की हुई होगी, अगर पहले भगवान की भक्ति नहीं की है तो वृद्धा अवस्था में भगवान की याद आना लगभग असंभव सा माना जाता है। हो सकता है कि किसी कारणवश उस अवस्था में भगवान की भक्ति हो सके, लेकिन आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब किसी विशेष संत महात्मा की कृपा होती है। लेकिन साधारण तौर पर हम सबका जो जीवन है वो तो ऐसा ही है कि अगर हम बचपन में, जवानी में भगवान की भक्ति करेंगे तभी वृद्धावस्था में हमारा मन भगवान के चरणों में लग सकेगा। इस कारण भगवान की भक्ति अभी से आरंभ कर देनी चाहिए। हमारी अवस्था कोई भी क्यों ना हो, हमारी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, हमें भगवान की भक्ति अभी से करनी चाहिए। आज राजा नाभि ने भगवान श्री ऋषभ देव जी को राज सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया है। उस समय सभी प्रसन्न हुए हैं। तब राजा ने विद्वान जनों को बुलाकर शुभ लग्न मुहूर्त निश्चय करके श्री ऋषभ देव जी का राजाभिषेक बड़ी धूमधाम से किया है। तत्पश्चात आप रानी सहित बद्रिकाश्रम में जाकर श्री हरि भगवान की तपस्या और ध्यान में लीन हुए हैं। कुछ समय पश्चात राजा और रानी योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर को त्याग कर भव सागर से पार उतरकर मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। भगवान की भक्ति का परम सुंदर फल यही है कि हम भव सागर से पार हो जाएं। वो क्षण जीवन में आ सकता है, भगवान की कृपा से आ सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति करनी होगी तभी हम 84 लाख योनियों से बच पाएंगे। क्योंकि जो मनुष्य भगवान की भक्ति करके भव सागर से पार हो जाता है वही 84 लाख योनियों से बच पाता है, बाकी कोई नहीं बचेगा ना बच सकता है। केवल भगवान के भक्त ही मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात ऋषभ देव जी राज्य करने लगे हैं। धर्म राज्य करते हुए ऋषभ देव जी प्रजा को इस प्रकार अपना पुत्र समझकर उनका पालन करने लगे हैं कि उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीने लगे, अर्थात सब प्रसन्न हैं। उनके न्याय के कारण प्रजा का कोई भी प्राणी दीन और दुखी नहीं था और देवता लोग भी देवलोक में उनकी स्तुति और प्रशंसा
किया करते थे। जब देवराज इंद्र ने सभी छोटे बड़े देवताओं के मुख से उनकी इस प्रकार की प्रशंसा और स्तुति सुनी, तो देवराज इंद्र आज डाह के कारण उनके राज्य भरत खंड में जल बरसाना अब बंद करने लगे हैं। जल बरसाना बंद कर दिया है, वर्षा नहीं हुई है। जब ऋषभ देव जी भगवान को ये मालूम हुआ, तो उन्होंने इंद्र के इस अज्ञान पर हंसते हुए अपने योग बल से ऐसा किया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा के लोग पानी की आवश्यकता समझते थे, उसी समय श्री हरि भगवान की कृपा से पानी बरस जाता था, वर्षा होने लगती थी। जब देवराज इंद्र ने ऋषभ देव जी की ऐसी महिमा और प्रताप देखा, तब तो देवराज इंद्र ने उन्हें श्री नारायण भगवान का अवतार समझकर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करने के लिए देवराज इंद्र उनके पास आए हैं और क्षमा याचना की है, और अपनी जयंती नाम की कन्या का विवाह ऋषभ देव जी से किया है। समय आने पर इंद्र की उस पुत्री द्वारा ऋषभ देव जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उनमें से 9 पुत्र तो विरक्त होकर वन में पहुंचकर श्री हरि भगवान जी की तपस्या और ध्यान में लीन हुए हैं। उन्हीं को नवयोगीश्वर कहते हैं। उन्हीं ने राजा जनक को ज्ञान का उपदेश दिया था। वो कथा आगे 11वें स्कंद में आएगी। वही 9 पुत्र नवखंडों के राजा हुए हैं। उनका भरत नामक बड़ा पुत्र अपने पिता की राजधानी भरत खंड का राजा हुआ है, और अन्य शेष 81 पुत्र ब्राह्मणों के समान वेद शास्त्र पढ़ने और तपस्या करने लगे हैं। एक समय ऋषभ देव जी ने सब प्रजाजनों को यज्ञ में बैठाकर अपने पुत्रों को यह ज्ञान का उपदेश दिया है कि हे पुत्रों, संसार में जितने भी जड़ और चैतन्य प्राणी दिखाई दे रहे हैं, इन सब का एक दिन अवश्य ही नाश हो जाने वाला है। केवल एक आदि पुरुष अविनाशी श्री नारायण भगवान ही शेष रह जाएंगे। उन्हीं की आदि शक्ति शरीर में रहने से सब प्राणी चलते फिरते हैं, अर्थात शरीर में जीवात्मा जब तक रहती है तभी तक मनुष्य सब कार्य कर सकता है। आगे वो कहने लगे हैं कि तुम लोग अपने हृदय में उन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान रखते हुए संसारिक जीवों में मोह त्याग कर ज्ञानी और महात्मा लोगों का सत्संग करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि बुरे लोगों की संगति करने से मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। बुरे लोगों की संगति जो करेंगे तो अपने आप प्रभु से ध्यान हट जाएगा। जब तक मनुष्य संसारिक सुखों का उपभोग को सपने के समान मिथ्या नहीं समझता है, तब तक वास्तविक सुख नहीं मिल सकता है। संसार में धन और स्त्री माया रूपी रस्सी ऐसी फैली हैं कि जिसमें बंधकर समस्त प्राणी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इन दोनों माया रूपी रस्सियों से अलग रहता है, वह इस माया जाल से मुक्त हो जाता है। परंतु इन दोनों से बचना और संसारिक मोह माया से विरक्त होकर भगवान में मन को लगाना, ये इतना आसान नहीं है। इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, उसे तुम सुनो। केवल साधु संतों की संगति करना ही इसका उपाय नहीं है। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त होना, संसार को सपने के समान मिथ्या जानना और भगवान के चरणों में प्रीति होना इतना आसान भी नहीं है। धीरे धीरे जब कोई सत्संग करने लगता है, साधु महात्माओं में बैठकर कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, भगवान के बारे में चर्चा सुनता है, भगवान की लीलाएं सुनता है, तब धीरे धीरे मनुष्य का मन विरक्त होकर भगवान की ओर आकर्षित होने लग जाता है। इसके अंतर्गत एक मुख्य बात और भी मैं तुमसे कहता हूं, उस बात पर तुम विश्वास रखना। संसार में नरक और मोक्ष प्राप्त करने के 2 द्वार हैं। साधु संतों की सेवा और संगति करना मोक्ष का द्वार है। साधु महात्माओं के सत्संग से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। और दूसरी ओर पर स्त्री गमन करना, अर्थात पराई स्त्री से व्यभिचार करना, चोरी, जुआरी, विषयी और मदिरा पान करने वालों की संगति करना, ये सब नरक के द्वार हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अर्थात अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो साधु महात्माओं की संगति करनी होगी, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ नहीं किया,
इसके विपरीत पर स्त्री में मन को लगाया, उससे भोग विलास किया, विषयी मनुष्यों की संगति की, तो उससे मनुष्य नरक में चला जाता है। इस कारण सोच समझकर अपने जीवन को भगवान की भक्ति के रास्ते में लगा देना चाहिए। बुराइयों से बचकर अपने मन को भगवान में लगाएंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। आज 5वें अध्याय में ऋषभदेव जी भगवान अपने पुत्रों से कहने लगे हैं कि हे पुत्रों, जिन संत और महात्मा का सत्संग तथा सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। ऐसे संत महात्मा जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनका मन सदैव एक समान है। कोई उन्हें दुर्वचन कहता है तो उन्हें क्रोध नहीं आता, कोई उनकी प्रशंसा करता है तो उनको प्रसन्नता नहीं होती। वे अंदर और बाहर समान भाव से रहते हैं, उनको हरि भक्तों से प्रेम होता है। दिन रात भगवान की भक्ति की चर्चा करते रहते हैं तो भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है और ना ही उन्हें भक्ति में आलस्य आता है। अपने घर और कुटुंब में मेहमान के समान रहकर केवल अपने उदर पूर्ति करना और अर्थ सिद्धि करने से वो प्रयोजन रखते हैं। उन्हें ना तो लोभ से हर्ष होता है और ना किसी हानि से शोक होता है। अतिथि का एक लक्षण ये है कि जिस तरह कोई परदेसी कंगाल दूसरे गांव या नगर में पहुंचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे दिन वहां से चला जाए, तो भोजन देने वाले से उसे कुछ मोह नहीं रहता है। ठीक ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, वो चाहे किसी भी घर में जन्म लें, चाहे कहीं पर भी रहें, उनका उस स्थान से मोह नहीं होता है। उनको केवल भगवान की भक्ति से संबंध होता है। उनके मन में केवल भगवान की भक्ति वास करती है। वो रहते तो घर परिवार में हैं, लेकिन उनका मन ठाकुर जी के चरणों में लगा रहता है। अतिथि का दूसरा लक्षण ये है कि जिस प्रकार किसी मकान में कोई पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं और वहीं दाना पानी ग्रहण करते हैं, परंतु उस घर के गिर जाने पर उन्हें कोई दुख नहीं होता है। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस प्रकार खीरे का फल ऊपर से एक होते हुए भी उसके अंदर 3-4 फांक अलग अलग रहती हैं, उसी प्रकार ज्ञानवान गृहस्थी भी प्रकट में स्त्री और पुत्र का मोह रखकर अंतःकरण से उनसे प्रेम नहीं करता है। घर परिवार में रहना है, सबसे प्रेम करके रहना है, लेकिन मन केवल भगवान को देना चाहिए। मन तो केवल भगवान को ही दिया जा सकता है। अगर मन को संसार में लगाएंगे तो मन दुखी होगा और दुखी मन प्रभु की भक्ति नहीं कर पाता है। ऐसे विरक्त गृहस्थी को जो किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसे सच्चा साधु और महात्मा समझना चाहिए। जो गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, वो संत महात्मा से कम नहीं है, क्योंकि उनके मन में ठाकुर जी सदा विराजमान रहते हैं। अतः पुत्रों, तुम साधु और ब्राह्मणों को बहुत ही श्रेष्ठ जानकर दया पूर्वक प्रजा का पालन करो। इस प्रकार का ज्ञानी मनुष्य यमदूत की फांसी में नहीं बांधा जाता है। आज इस प्रकार ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया है। तत्पश्चात कुछ दिनों बाद मन में विचार किया है कि अंत समय में ये राज्य और परिवार मेरे साथ नहीं जाएगा, ये सब मेरा साथ त्याग देंगे। अतः मेरे लिए उचित है कि मैं पहले से ही इनका साथ त्याग दूं। आज ऋषभदेव जी भगवान ने मन में ऐसा विचार किया है और अपने बड़े पुत्र भरत का राज तिलक करके उसे राज सिंहासन पर बैठाया है और आप विरक्त होकर जड़ भरत का रूप धारण कर लिया है। ऋषभदेव जी आज जड़ भरत के रूप में पर्वत पर जाकर भगवान की तपस्या और भजन करने लगे हैं। जड़ भरत के ये लक्षण हैं कि मल मूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम नहीं रखे, भोजन और वस्त्र प्राप्त करने के लिए कुछ परिश्रम नहीं करे। यदि कभी कोई भोजन दे तो कर ले, अन्यथा भूखा ही बैठा रहे। अपने वस्त्र तक की सुधि नहीं रखे, अर्थात वस्त्र हैं तो भी अच्छी बात है, वस्त्र नहीं है तो भी अच्छी बात है। अतः ऋषभदेव जी ने भी स्नान, ध्यान और पूजा आदि करना सब त्याग दिया है। इतने पर भी उनके स्वरूप को देखकर देव कन्याएं मोहित हो जाती थी। 40 कोस तक उनके मलमूत्र की सुगंधी पहुंचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धियों ने उनके पास से आकर अपने अपने गुणों का वर्णन किया है, परंतु ऋषभदेव जी ने उनकी ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं है।
जिसका मन ठाकुर जी के चरणों में लगा हो वो अष्ट सिद्धियों से कुछ भी वास्ता नहीं रखता है। और इधर आज 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय में राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से पूछने लगे हैं कि हे महामुने, ऋषभ देव जी तो भगवान श्री नारायण के अवतार थे। उन्होंने उन अष्ट सिद्धियों का मन अपनी तरफ आकर्षित करके विरक्त क्यों नहीं कर दिया? जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन और समस्त इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखता हो, उसे अष्ट सिद्धियों की ओर देखने से डर और खटका होता है। अतः ऋषभ देव जी तो उन सब को वश में किए हुए थे, फिर उन्होंने अष्ट सिद्धियों की ओर क्यों नहीं देखा? ऋषभ देव जी का मन भगवान में लगा हुआ है, उन्हें विषय विकारों से कुछ लेना देना नहीं है, तो उनके मन में कौन सा डर था जो उन्होंने अष्ट सिद्धियों की ओर नहीं देखा? राजा परीक्षित के इस वचन को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, यह मन बड़ा चंचल है, कामी क्रोधी है, और यह चंचल मन काम, क्रोध आदि बड़े बड़े बलवान योद्धाओं की कुसंगति पाने से वश में नहीं रहता है। उनमें भी कामदेव तो ऐसा बली योद्धा है कि जिसके मद में मनुष्य अंधा होकर अपना हानि लाभ कुछ भी नहीं सोचता है। यही कामदेव बड़े बड़े ऋषि मुनियों और योगियों की तपस्या तथा ध्यान में विघ्न डालकर हजारों लाखों वर्षों की तपस्या को एक क्षण में भ्रष्ट कर देता है। यह चंचल मन बिजली और पारे के सदृश कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। अतः इस मन का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मन चली स्त्री अपने पति को धोखा देकर किसी पर पुरुष के पास चली जाती है, उससे संबंध बनाती है, उसी प्रकार यह मन और इंद्रियां अष्ट सिद्धियों का कुसंग प्राप्त होने से चैतन्य होकर कुकर्म करने की इच्छा करने लगती हैं। यही सोचकर ऋषभ देव जी ने अष्ट सिद्धियों की ओर देखा भी नहीं था, जिससे कि कामदेव को रोकना पड़े। जड़ भरत के रूप में रहने पर शास्त्रानुसार धर्म रखने और षट कर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता। अतः बहुत से मनुष्यों ने ऋषभ देव जी का चलन देखकर स्नान करना और वेदाध्ययन करना छोड़ दिया। तभी से ओसवाल और सरावगी मत का प्रचार हुआ। जो लोग वेद शास्त्रों को नहीं मानते, उन लोगों में इस मत का प्रचार हुआ। वो लोग अब जैन धर्मी कहलाते हैं। तत्पश्चात ऋषभ देव जी का शरीर उसी दशा में किसी कारण से आग लगने के कारण जल गया। तब श्री नारायण भगवान अपना वास्तविक रूप धारण करके अपने परम धाम को पधार गए हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।